अगर मैं 19 साल की उम्र में वापसी जा सकता तो मैं जर्मनी नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि मैं फिर भी आता, लेकिन इस बार तैयार हो के आता। अब जबकि मैं 21 साल का हो गया और मैं 19 साल की उम्र में जो पाकिस्तान से जर्मनी आया था, क्या वो फैसला सच्ची में वर्थ इट था? अब जबकि उसको 2 साल हो गए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं तब से जब मैं 19 साल का था और मैं पाकिस्तान में था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैंने कहाँ जाना है, किधर करना है, क्या करना है। मेरे दिमाग पे इतना प्रेशर था, मैं पूरे दिन घर पे था और कुछ नहीं कर रहा था मेरे इंटर के पेपर्स के बाद। और फिर मैंने उस एक रात में एक फैसला करा था कि मैं जाऊंगा जर्मनी, और उस फैसले ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। तो वो फैसला कितना कामयाब था कि मैं अपने पूरे घर वालों को, पूरी फैमिली को, मेरा कंफर्ट जोन, सब चीज़ें पीछे छोड़ के जर्मनी आ गया। तो क्या वो फैसला इतना वर्थ इट था कि मैं सब कुछ पीछे छोड़ के आ गया? और हालांकि जब मैं एयरपोर्ट पे था तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि मैं उससे एक रात पहले हॉस्पिटल गया था, क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि मैं इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि क्या होगा, कैसे होगी ये जर्मनी की ज़िंदगी। मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान से किसी और कंट्री में जा रहा था पढ़ने के लिए, तो कैसी होगी वहाँ की ज़िंदगी, कैसे लोग होंगे, क्या मैं ये सब हैंडल कर पाऊँगा कि नहीं, ये सब स्ट्रेस लेके मैं जर्मनी आ गया। जब मैं पाकिस्तान में था मैं सोचता था यार जर्मनी तो एक अलग ही दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सब चीज़ बेहतरीन है और सिर्फ हरियाली ही हरियाली है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन हकीकत ये है, जब आप यहाँ पे आते हो आपको जॉब की टेंशन, आपको पढ़ाई की टेंशन, आपको आपके वीज़ा की टेंशन, आपको हर चीज़ की टेंशन होती है। तो ये रियलिटी तब मुझे पता चली जब मैं यहाँ पे आया। दूसरी एक्सपेक्टेशन जो मुझे थी, यार जर्मनी तो जाते ही मेरी जॉब लग जाएगी, जर्मनी जाते ही मेरे लिए जॉब तैयार है, मैं जाऊँगा, मुश्किल से 3-4 दिन अप्लाई करूँगा और मुझे जॉब मिल जाएगी। लेकिन हकीकत ये इससे बिल्कुल अलग थी। मुझे लगे हैं 3 से 4 महीने, वो भी कंटिन्यूस एफर्ट्स के साथ, तब जाके मुझको एक पार्ट टाइम जॉब मिली थी। और हालांकि कुछ लोगों को तो 5-6 महीने लगते हैं फिर भी उनको जॉब नहीं मिलती। इसी चीज़ मुझे लगता था कि स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन तो बहुत आसान है, इसमें क्या मुश्किल है। लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल अलग थी। जब मैं यहाँ पे आया मुझे 7 ऑफनामा के एग्ज़ाम देने पड़े, जिसके अंदर से सिर्फ मेरा एक पास हुआ एग्ज़ाम। तो ये बात मुझे यहाँ पे आके पता चली कि जितनी मेहनत आपको लगती है आपके एग्ज़ाम सिक्योर करने के अंदर, वो बिल्कुल अलग होती है जो आप सोच के बैठे होते हो पाकिस्तान में। चलो मैं तुम्हें एक रात का वाक़या बताता हूँ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था। मैं आया पाकिस्तान से दूसरी दफ़ा जर्मनी। पहली दफ़ा जब आया तो मैं परेशान था, लेकिन मैंने सब चीज़ें टैकल कर ली थी। लेकिन जब मैं दूसरी दफ़ा आया तो मुझे जो डिप्रेशन हिट करा उस दिन, क्यों? क्योंकि मैं आते के साथ ही अपने कमरे में बीमार हो गया। और ऐसा बीमार हुआ मुझे 103 बुखार हो रहा था और मैं कमरे में अकेले लेटा हुआ था। लाइटें बंद थी मेरे कमरे की, खाना कुछ नहीं पका था, मुझे इंतहा से ज़्यादा भूख लग रही थी और मुझे उस दिन अपने घर वालों की याद आ रही थी। मुझे ये याद आ रहा था काश कि अम्मी मेरे पास होती, वो मेरे सर पे पट्टियाँ रखती और मैं आराम से सुकून से सो जाता, पूरे रात मेरा सर दबाती। लेकिन उस रात मेरे पास कोई नहीं था। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के चौथे पार्ट की, जो कि है क्या जर्मनी असली में इतना ही बुरा है? नहीं, हकीकत इससे बिल्कुल बालातर है। हकीकत तो ये है कि मुश्किलात आई, बहुत मुश्किलात आई, लेकिन जो जर्मनी ने उसके बाद मुझको दिया वो मैं पाकिस्तान में रह के कभी भी हासिल नहीं कर सकता था। क्योंकि
पाकिस्तान में मैं जो था, मैं सिर्फ एक वो लड़का था जिसको ना खाना पकाना आता था, जिसको ना कुछ भी करना आता था। मुझे सिर्फ पूरे दिन घर में लेट के वीडियोस देखना पसंद था बस। और मेरी एक बहुत गंदी आदत थी कि मैं वीडियोस देखता था और नोट्स बनाता था और उसके ऊपर बिल्कुल भी अमल नहीं। बस दैट्स इट। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा था पाकिस्तान में। और यही सोच के मैं जर्मनी आया था कि मैंने अपने आप को फेंकना है इन मुश्किलात में, ताकि मैं बदल सकूं, इससे मैं कुछ बड़ा बन सकूं। और यही बनाया मुझे जर्मनी ने बनाया स्ट्रॉन्ग, जो कि मैं कभी भी नहीं बन सकता था। मुझे सिखाई स्किल्स, कुकिंग, क्लीनिंग और वीज़ा को कैसे टैकल करा जाता है, दोस्त कैसे बनाए जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकला जाता है। लोग मुझे कहते थे कि भाई मैं एक इंट्रोवर्ट बंदा हूँ, और यहाँ पे अब लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुमसे बड़ा एक्सट्रोवर्ट मैंने कहीं पे नहीं देखा। तो यार मैंने अपने आप को बदला, और इस बदलाव का पूरा जिम्मेदार जर्मनी है, क्योंकि जर्मनी ने मुझे ना ही सिर्फ फ्री एजुकेशन दी, मैं अभी एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ जो कि ओटेहा रेगन्सबर्ग है, जो जर्मनी की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं और वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज में पढ़ रहा हूँ जो कि विरशाफ्ट इंफॉर्मेटिक है। और उसकी जो टीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारी PhD करी हुई हैं, और ये सब का सब जर्मनी ने मुझे दिया। जो मैंने 19 साल में यहाँ आया, लोग मुझे कहते थे कि भाई तुम तो यार बहुत यंग हो, क्यों जा रहे हो तुम यार जर्मनी, क्यों जा रहे हो। मुझे एक एयरपोर्ट पे बंदा मिला, मुझे कह रहा है यार तुम तो यार बहुत यंग हो, 19 साल की उम्र में कौन आता है बाहर। भाई 19 साल की उम्र में तो लड़का सिर्फ हंसी मजाक, इधर होटल पे बैठना उधर होटल पे बैठना, यही था सब कुछ, यही तो होता है 19 साल की उम्र में। लेकिन मैंने कहा नहीं रज़ा, अगर तुमने कुछ बड़ा बनना है ज़िंदगी में, अगर तुमने कुछ करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। और यही करा मैंने, अपनी 19 साल की उम्र में बाहर निकला, और जर्मनी ने फिर जो कुछ मुझको दिया, जो कुछ ये ज़िंदगी, ये लाइफस्टाइल जो मैं चेक रिपब्लिक, प्राग और पोलैंड और इतनी सारी कंट्रीज़ को देख सका, और इतना प्यारी, इतना कुछ एक्सपीरियंस कर सका, इतने नए लोगों से मिला, इतने नए दोस्त बनाए, क्या मेमोरीज बनी है मेरी स्टूडेंट गुली की लाइफ के अंदर, मैं आपको नहीं बता सकता। ये एक्सपीरियंस वो ही एक्सपीरियंस कर सकता है जो कि यहाँ पे खुद आएगा और स्टूडेंट गुली की लाइफ इमेजिन करेगा, रहेगा। जो लाइफ थी ना, मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता वो कितनी अच्छी लाइफ थी, वो कितनी अच्छी लाइफ होगी जब आप यहाँ पे आओगे। तो इस वीडियो का 5वां पार्ट कि मैं अगर जर्मनी वापसी आ रहा होता अपनी 19 साल की उम्र में, तो मैं क्या चीज़ें करता और मैंने क्या गलतियाँ करी। मैं सबसे पहले जितनी ज़्यादा लैंग्वेज हो सकती पाकिस्तान से करता, B1 करके आता मैंने करके आया था A2, और यहाँ पे आके फिर मैंने बाकी के मॉड्यूल्स पढ़े थे, लेकिन मैं अगली दफ़ा B1 करके आता यहाँ पे B2 करके आता। इससे मेरे लैंग्वेज के पैसे 310 यूरो थे जो कि मुझे हर मॉड्यूल्स के देने पड़े थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज वहाँ से करके आता तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पे, फिर मैं कम कोर्सेज पढ़ता और ज़्यादा आसानी से कोर्सेज पास कर सकता, और स्टूडेंट गुली स्टार्ट होने से पहले ही मेरा C1 हो जाता। दूसरी चीज़ जो मैं करता कि मैं जितना जल्दी हो सकता C1 अचीव करने की कोशिश करता, क्योंकि C1 अगर आप कर लेते हो तो स्टूडेंट गुली में आपको लैंग्वेज फिर दोबारा नहीं पढ़नी पड़ती, डॉइच का पेपर आपको नहीं देना पड़ता। ये ज़्यादातर स्टूडेंट गुली के अंदर होता है ऐसा। तो ये बहुत बड़ा फोर्टाइल होता है, बहुत बड़ा बेनिफिट होता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। और तीसरी चीज़ जो मैं करता कि मैं परेशान नहीं होता। मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया था कि मैं बीमार हो गया था। मैंने आपको बताया मुझे सांस तक नहीं आ रही थी। तो मैं जो नहीं करता कि भाई मैं इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं कर लेता। और यार मैं एक चीज़ बोलूँगा, ये चीज़ तो अपने साथ बांध दो यार। देखो जो होगा उसने होना है, परेशान होने से कोई कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई मेरा एक दोस्त था, वो परेशान होता था, ठीक है, और मैं था बहुत चिल उस टाइम। मैं जा रहा था इंटरव्यू के लिए
और वो जो मेरा दोस्त था वो था बहुत परेशान हो रहा था वो, और वो कह रहा था यार ये हो जाएगा, ये मैंने उससे कहा यार जो होगा हो जाए, मेरा काम है अपना बेस्ट देना, और रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। और इसी माइंडसेट के साथ जब मैं इंटरव्यू के लिए गया हूँ तो मैं इतना कॉन्फिडेंस था, मुझे तो लगता है मेरे कॉन्फिडेंस के बेस पे मुझे वीज़ा मिला है। क्या अगर मैं 19 साल की उम्र में वापसी जा सकता तो क्या मैं जर्मनी आता, और क्या ये सब इतना वर्थ इट था? एब्सोल्युटली यस, ये 110% वर्थ इट था। ये इतना ज़्यादा वर्थ इट था कि मैंने जो कुछ एक्सपीरियंस करा है वो जर्मनी के अलावा मैं नहीं एक्सपीरियंस कर सकता था। तो ये सब देखने के बाद अगर तुम भी जर्मनी आने का फ़ैसला कर चुके हो या कर रहे हो तो मेरे इस चैनल को फॉलो करो, क्योंकि इस चैनल पे मैं हर चीज़ बताऊंगा जर्मनी के बारे में और स्टूडेंट कुली के बारे में स्पेसिफिकली। तो और जो भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट्स में लिख देना, मैं कोशिश करूंगा कि उसको जवाब दूं। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।